महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संगामृत से ईश्वर भक्ति। रामचरितमानस सार सचित तृतीय सोपान अरण्यकांड। राम जी वहां से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया और सन्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जात की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। ये पाप के शत्रु स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तीन में मैं मंद बुद्धि की हूं। कह रघुपति सुनो भामिन बाता, मानऊ एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री, मेरी बात सुन। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पात कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मत मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन
सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जाप करना है, जो जप करना है, वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस यह हरस न दीना। नवमी भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। नव माह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी, वह नवो भक्ति में जिनको एक भी हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझ में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुझे आज सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। राम जी ने ऐसा उपदेश कर सबरी से सीता जी की खोज के विषय में पूछा। सबरी बोली कि आप तो सब कुछ स्वयं जानते ही हैं, आप
पंपा नाम के तालाब पर जाइए, वहां आपको सुग्रीव सब बातें कहेंगे। और कही कथा बिलो सकल, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागऊ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागऊ। सब कथाओं को कह श्री राम का मुख देख, अपने चरण कमलों को हृदय में, उनके चरण कमलों को हृदय में रख, योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई जहां से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुमत, ये सब शोक देने वाले हैं। इन्हें छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जाति हीन अध जन जन्म मही, मुकुत किन्न असनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जात की, पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तू महामंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मदास की वाणी। करी ले भजनी या हो भैया, देहिया के कौन ठेकान। करी ले भजनी या हो भैया, देहिया के कौन ठेकान। एक दिन उड़िए हो जेते, काया गढ़े हो मकान। एक दिन उड़िए हो जेते, काया गढ़े हो मकान। जरिए जेते देहिया हो भैया, रहिए जेते हो नाम। जरिए जेते देहिया हो भैया, रहिए जेते हो नाम। माया के नगरिया हो भैया, स्वार्थ के हो दुकान। मैया माया के नगरिया हो भैया, स्वार्थ के हो दुकान। धर्म ही दास के अरजिया हो भैया, कैलन सतगुरु नाम। धर्म ही दास के अरजिया हो भैया, कैलन सतगुरु नाम।
करिले भजनी या हो भैया, देहिया के कौन ठेकान। करिले भजनी या हो भैया, देहिया के कौन ठेकान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संगामृत से। शीर्षक है ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। किसी का हृदय ऐसा नहीं है कि जिसका हृदय कह दे कि दुख चाहता हूं। यदि किसी को आप देखते हैं कि दुख उठाने के लिए अमुक व्यक्ति तत्पर है, तो आप समझिए कि वह सुख पाने के लिए दुख उठाता है। सभी सुख लाभ के लिए ही काम करते हैं। स्कूल छोड़ने के कई वर्ष पहले मेरे मन में उत्पन्न होता था कि मैं अपने को किस तरह सुखी बना सकूंगा। तो समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति में सुख होगा। रामायण का पाठ करने का अभिरुचि मेरे बचपन काल से ही थी। मैं रामायण पढ़ा करता था। उसमें ईश्वर भक्ति के लिए बहुत प्रेरणा है। देह धरे कल यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरहिन दब लाइय। बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्म भक्ति सध सकेगी, तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए। मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहां गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों प्रकार की भक्तियों का करना आवश्यक है। प्राप्तव्य क्या है, इसको जानो, फिर उसको पाने के लिए दौड़ो। बिना प्राप्तव्य जाने उसको पाने के लिए दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर क्या तत्व है, इसको जानो। मैं पहले जानता था कि राम ईश्वर है, शिव ईश्वर हैं। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। घर में भगवती की पूजा होती थी तो उसको भी देवी मानता था। फिर गणपत्य और सौर भक्त को भी जानो। फिर गणपत्य और सौर भक्त को भी जानो। फिर समझा कि नरसिंह रूप, क्षीर समुद्रवासी, साकेतवासी, दशावतारी
सभी रूप उन्हीं ईश्वर के हैं, ऐसा सुना और कहीं कहीं ऐसा पढ़ा भी। गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गादि देवियों तथा संपूर्ण चराचर एक ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भी पढ़ा और सुना है। ईश्वर संबंधी इस ज्ञान पर सहज ही प्रश्न होता है कि ये सब रूप जिनके वे स्वयं अपने कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, वह एक अनेक रूपों में है, वह कैसा, वह कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, इसको जानने के लिए उत्सुकता आती है। होते होते ऐसे लोगों से भी भेंट हुई जिन्होंने कहा कि किस ख्याल से तुम हो, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वह है ही नहीं है, है ही नहीं है। किंतु इस बात का विश्वास मुझे कभी नहीं हुआ। ईश्वर की स्थिति पर आक्षेपात्मक, ईश्वर की स्थिति पर आक्षेपात्मक कितने ही प्रश्न उनके हुआ करते थे जिनका उत्तर देना कठिन होता था, किंतु वे मेरे विश्वास को डिगा नहीं सके। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन तीनों संतों को इधर के लोग विशेष जानते हैं। ये तीनों संत कहते हैं कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य हैं, परंतु वह अव्यक्त शरीरधारी लंबे चौड़े आकार का नहीं है। किसी आकार प्रकार का कहने से वह ससीम हो जाएगा। सब ससीमों में वह पूर्ण है और सबसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों में एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। कितना बाहर है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। इसी का प्रचार सभी संतों ने किया है और इस सत्संग से भी इसी प्रकार का प्रचार होता है। यही प्राप्तव्य, यही ईश्वर है। यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में शत शत नमन। मंचासीन बाबा के चरणों में शत शत नमन। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों के हृदय में बसने वाले परम पिता को शत शत नमन। आज यहाँ पुणे में मेरे छोटे बच्चे आशीष आनंद के निवास पर गुरु महाराज की असीम अनुकंपा होने पर यहाँ आज सत्संग का आयोजन महर्षि में ही आश्रम भागलपुर बिहार से आए हुए डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज के सानिध्य में, जो कि शांति संदेश के मासिक पत्रिका के संपादक हैं, उनके सानिध्य में
यह काम शुरू हो रहा है। सत्संग सत्संग साधारण बात नहीं है। जो कोई सत्संग कर ले, जब तक गुरु महाराज की और ईश्वर की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई सत्संग नहीं कर सकता है। अब इस सत्संग करने में काफी कठिनाई यहाँ उठानी पड़ी। सबसे पहले बाबा को से समय लिया गया। ये बाबा तो सत्संग में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो बहुत उजूर विनती करने पर यह हमको समय निकाल के समय दिए। गुरु महाराज की ऐसी अनुकंपा हुई, जो वहां से ही चले, रास्ते में इनको गाड़ी छूट गई दानापुर में संजोग से। तब इनको रात में वहीं रुकना पड़ा और फिर दूसरे दिन उसी ट्रेन से ये आए। इनको बहुत ही कष्ट हुआ होगा, क्योंकि मैं भी अब अधिक उम्र में से गुजर रहा हूं। मैं जानता हूं कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। इसलिए अपने उम्र के तकादा को जानता हूं। मैं इसी से कल्पना करता हूं कि बाबा को, पूज्य बाबा को कितना कष्ट हुआ होगा, और उतना कष्ट सह के वो ठंडी में ये यहां तक पधारे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें दीर्घजीवी बनाए रखें, जो इसी तरह हम लोगों के यहाँ आकर अपना दर्शन देकर सत्संग को करके हम लोगों को प्रेरित करते रहें, सत्संग के ज्ञान हम लोगों को देते रहें। मैं तो प्रवचन नहीं करता, मैं तो केवल ग्रंथ पाठ ही करता हूं, लेकिन पूज्य बाबा का आदेश हुआ कुछ कहने का, इसलिए मैं कुछ कह दिया। अब आगे तो विषय ईश्वर भक्ति की है। ईश्वर भक्ति में रूप नहीं देखा जाता है, गुण नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है प्रेम। प्रेम सबसे बड़ी है। किस तरह का प्रेम? वह सबरी जो थी, वो भीलनी थी। वह भीलनी थी, देखने में बहुत ही कुरूपा थी, और जब वह सयानी हुई तो उनके माता पिता जबरदस्ती कहे कि नहीं, तुमको शादी करना होगा। यह शादी करने के लिए वह चाहती नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उनको शादी जो है किसी के साथ करवा दिया गया। वह लड़का जो है इनको लेके वहां से चला। रास्ते में जंगल होके गुजरना पड़ता था। वह लड़का सोचा कि इसको तो हम ले जा रहे हैं, रास्ते में जरा इसका मुंह तो देखें भाई, जरा मुंह देख लें कि किस तरह की मेरी पत्नी है। वह जो देखा ना वो कुरूप औरत को, लड़की को, सबरी को, वो तो देख के डर गया। वो कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, हम जरा आते हैं। वह जो गया, वह गए ही रह गया, वह फिर लौट के नहीं आया। अब वहां से सबरी जो है तो भटकते भटकते वहां मतंग ऋषि के आश्रम के बगल में जो है सो रहना शुरू कर दी, एक जगह झोपड़ी बना के।
मतंग ऋषि के आश्रम में वो डर से नहीं गई, जो हम इतनी कुरूपा हैं, जाएंगे हमको क्या कहेंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहें। कुछ दूर पर रह गई और सुबह सवेरे 3 बजे से पहले जाती थी और झाड़ू लगा के अपना वहां से चल देती थी। होते होते एक दिन उनके सेवक इनको देख लिया। उसके बाद मतंग ऋषि को कहा कि बाबा, यहाँ एक औरत जो है आती है खूब सवेरे और झाड़ू लगा के चली जाती है, आखिर वह कौन है? वह कौन होगी, हम तो नहीं जानते हैं, उसको देखो तुम, उसको पकड़ के मेरे पास में लाओ। फिर 2-4 रोज के बाद संजोग से फिर वह मिल गई, तो उसको लाया मतंग ऋषि के पास में। तो मतंग ऋषि तो सब कुछ जानते थे, तो कहे जो तुम यहीं रहो और यहीं पर रह के सेवा करो। तो अपना सेवा करती थी। होते 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 बहुत चिरकाल जो है तो वह सेवा की। उसके बाद संयोग से उनका शरीर छूटने पर हो गया, तो वह कहे मतंग ऋषि, जो बेटी मैं तो जा रहा हूं, अब तुम यहां रहो। तो कहे जो हम यहां रह के क्या करेंगे, हम तो आशा करते थे जो रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और हमको दर्शन देंगे, मेरा उद्धार होगा। इस पर कहे जो हाँ, वह आएंगे, निश्चित आएंगे, तुम यहीं पर रहो और धैर्य धर के रहो इसी कुटिया में। वह निश्चित रूप से इधर दक्षिण मार्ग से वो जो है सो इसी सड़क से आएंगे। यह बेचारी अपना उसी तरह सेवा करते करते कुछ दिन होने के बाद इनको ऐसा आभास हो गया जो आज जो है सो रामचंद्र जी आएंगे। जब ऐसा आभास हो गया तो जिस सड़क से वो आके उस सड़क पर सबरी जो है फूल जो है सो कुटिया से फूल चुन के आके फूल बिछा के रखी, जो भगवान इस सड़क पर से आएंगे और हमको दर्शन देंगे। होते होते 14 साल के बाद जो है तो भगवान उसी सड़क होके आए और वहीं पर सबरी को दर्शन दिए और सबरी वहीं जो है तो उनको सेवा सत्कार किया और 9 ठो नवधा भक्ति 9 ठो भक्ति वह सुनाए, जो पूज्य बाबा से आप डिटेल में सुन लेंगे। और उसके बाद जो है तो सबरी अपना शरीर को त्याग कर सदा के लिए ईश्वर में विलीन हो गई, मिल गई। यही आज मैं बाबा के आदेश पर 2 शब्द कहा। जो भी गलती हुई होगी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी गलती को क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। यों कछु कहूँ तुम्हारी कृपा
मोती कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। हमारे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पूज्यपाद इंद्रदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्मागण, माता एवं बहनों तथा महाराष्ट्र की पावन धरती पर रहने वाले सभी को बार बार नमन। परम हर्ष की बात है कि संतमत सत्संग का भव्य आयोजन हमारे श्री आशीष आनंद के द्वारा रखा गया। यह बहुत उत्तम काम है। जीवन का सबसे असली काम सत्संग है। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो समझिए कल्याण ही नहीं महाकल्याण हो जाता है। एक घड़ी यादो घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। संतों का संग मिलना और सत्संग मिलना इस कलिकाल में बड़ा दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी है कौन बारा। अगर सबसे दुर्लभ चीज कलिकाल में इस धराधाम पर है तो वह संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दो चीज बड़ा दुर्लभ। भगवान श्री राम के दरबार में सनक सनंदन संत कुमार सनकादि ऋषि पधारे। भगवान दौड़ करके पहले चरण पखाड़े और कहते हैं हे ऋषि। उनके चरण में बैठ गए नीचे सिंहासन और बैठा करके ऋषियों को कि हे ऋषि, आज मेरा भाग जगा है। आप इसे संतों का दर्शन और सत्संग मिल रहा है। भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। आज मेरा भाग्योदय हुआ है कि आप ऐसे संतों का दर्शन और सत्संग मिल रहा है। महाराष्ट्र की पावन धरती जहां समर्थ रामदास जी महाराज हुए, वे बहुत पहुंचे हुए संत थे। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए संत। उनके द्वारा जो रचित रचना है दास बोध, उसमें समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि जहां दास बोध है वहां मैं। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तो सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। उसी प्रकार समर्थ रामदास जी महाराज कहते थे कि जहां दास बोध है वहां मैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। एक दिन उनके दरबार में पहुंचे और कहते हैं शिवा, तुम तो महाराजा हो और कहते हो कि मैं समूचे हमारे राज में जितने उसका पालन पोषण मैं करता हूं, तो तुम करते हो ना। शिवाजी कहा हाँ महाराज। काई पत्थर के टुकड़ा को तोड़ो, हथौड़ा से तोड़ा, भीतर में
एक धोधड़ बना हुआ था जिसमें पानी था, उसमें मेढक था, उसके मुंह में भी हार था। कहा शिवा, यहाँ हार तुमने पहुंचाया? शिवाजी चुप हो गए, डर गए। सारे सृष्टि के रचयिता जो परमात्मा हैं, वे ही सबको भोजन देते हैं, सबका व्यवस्था वही करते हैं। कहा शिवा कुछ दान दो। गए खजाना में, मंत्री को कहे सोना चांदी हीरा जवाहरात सब जगह देखते देखते मैं क्या दूं गुरु को, गुरु के चरणों में क्या रखूं। सबको देख करके एक कागज के टुकड़ा पर लिख दिए, जो कुछ है गुरु तो और मेरा कुछ नहीं, क्या सारा खजाना राजपाट आपका है। कालोक कमंडल चलो उठाओ मेरे पीछे पीछे। छत्रपति शिवाजी चल दिए। कहा शिवा, अब तो राज का राजा मैं हुआ, मालिक मैं हुआ, अब मेरे बात को मानो, मेरा भगवा झंडा लो और इसे राज सिंहासन पर लहरा दो, फहरा दो, और मेरे आदेश के अनुसार, अब तुम मालिक नहीं, मालिक तो मैं हूं, अब तुम राज करो। देखिए गुरु का आदेश, गुरु के प्रति समर्पण देखिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। समर्थ रामदास जी महाराज एक बहाना किए, बीमार हो गए, पेट में दर्द का बहाना किए। उनके शिष्यों ने कहा कि समर्थ रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी को ही ज्यादा मानते हैं, हम लोगों को नहीं। उसी बहाने से, पेट में दर्द के बहाने से सारे शिष्यों को कहा सुनो, मैं अब बच नहीं सकता, मेरे पेट में दर्द है। एक बाघिन का दूध अगर ला करके तांबा के बर्तन में मुझे पिला दो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा दर्द समाप्त हो जाएगा। डर से कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ कि जाएंगे तो अपने खा जाएगा, जानवर है वो, तो इंसान जानवर है, लोगों को खा ही जाता है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा शिवाजी चलो तुम, असह्य दर्द मेरे पेट में अब नहीं बचूंगा, तुम बाघिन का दूध लाओ और मुझे पिलाओ। छत्रपति शिवाजी गुरु का आदेश धारण करके चल दी। तीन लोक संत कबीर साहब की वाणी में, तीन लोक नवखंड में गुरु ती बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। गुरु का आदेश मान करके चल दी। कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीर तिहु लोक में, काल का डर नहीं। मतलब उसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। चले गए, देखे इसी होकर के वो बाघिन कहीं चढ़ा करने के लिए निकली है, उनका बच्चा वहां पर है। सोचे कि लौट की तो जरूर वह इधर आएगी। बच्चा के शरीर को सहलाने लगी। उधर से बाघिनी जब आती है, देखती है, गुस्सा से आंख गुरारती है, नजदीक आती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। और शिवाजी कहते हैं सुनो माँ, बाघिन माँ, मेरे गुरु तो बीमार अवस्था में, पेट में दर्शनीय दर्द है, थोड़ा सा दूध का जरूरत है, मुझे दूध दो, अब मैं दूध पहुंचा करके चलाऊंगा, तुम्हारा जो आहार है तुम हमको हमारा भोजन कर लेना। और दूध, बच्चे दूध पी रहे थे, दूध को
दूध थोड़ा सा ले लिए और छत्रपति शिवाजी चले आए। और वह दूध तो बहाना था, दूध पिए, दर्द समाप्त हो गया, बहाना था। इस संकट में भी गुरु को जो मानते, किसी शिष्य को ज्यादा मानते हैं, उसका कारण होता है। जो गुरु महाराज कहे ना, पदावली में लिखे, तन मन धन सब अर्पण करिए गुरुपद सेवे। समर्पण की भावना हो, अगर समर्पण कर दे गुरु के प्रति समर्पण, तो कहते हैं बाल न बाका कर सके जो जग बेड़ी हो। उसका कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता है। ये वकील साहब थे बिहार के सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर, उनकी मित्र की बेटी की शादी थी, चले गए, भोज खा करके 11 बजे रात उधर से लौटे। उसे बदमाशों ने घेर लिया, मोटरसाइकिल से थे, ब्लेड में ब्लेड बांध करके उठाए, उसके शरीर में लगा, गिर गए, आया, हथियार से उसके गर्दन में फायरिंग किया। 3 आवाज हुआ, धड़ाम धड़ाम से 3 आवाज हुआ। ये कहते सतगुरु महाराज बचाइए बचाइए बचाइए। अब देखिए 3 आवाज हुआ, तीनों गोली फॉल्स निकला, उसका बाल बाका नहीं हो सका। पीछे से पुलिस गाड़ी आ गई, सब बदमाश को पकड़ लिए, बाल बाल बच गए। तो गुरु जो है ना, वे रक्षक हैं, कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए, 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। ऐसे महाराष्ट्र की पावन धरती, पूना की धरती परम पवित्र धरती है, जहां ऐसे पहुंचे हुए संत हुए। संत साधारण नहीं होते, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। भगवान भी संतों के चरण में गए, उनके शरण में गए, उनके आदेश का पालन किए। हम तो आम आदमी, हम लोग को भी पालन करना चाहिए। सारे विश्व में जो अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, त्राहिमाम, अशांति संपूर्ण विश्व में है, उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, सत्य धर्म पर हम लोग चलें, संतों के बताए हुए जो उनका उपदेश है, संदेश है, उसको हम लोग माने, तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। सत्यमेव जयते। एक सत्य धर्म पर अड़े रहने के कारण महाराज हरिश्चंद्र का राजपाट चला गया, पत्नी बिक गई, बेटा को सर्प डस लिया, और बेटा के लिए कफन नहीं है, आंचल में लपेट करके सेबिया ले जाती है स्मशान घाट, कोई साथ में नहीं है। हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं, अपने मालिक का आदेश का पालन कर रहे हैं, सत्य धर्म पर अड़े हुए हैं। कहा खबरदार, बिना कर दिए हुए कोई मुर्दा को जला ही नहीं सकता। बिजली की चमक होती है, अंधकार में प्रकाश होता है। सेबिया पहचान जाती है, 5 एकड़ वाले मेरे पति हैं, और हरिश्चंद्र भी पहचान जाते हैं कि मेरी पत्नी सेबिया है, पुत्र रोहित है जो मरा हुआ है। फिर भी सत्य धर्म पर हैं कि पहले कर लाओ। कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर रहता तो कफन भी खरीद करके इसको ढक करके लाते, एक भी पैसा नहीं है, आंचल में लपेट करके लाई। कहा भीख मांग करके लाओ। सेबिया भीख मांगने के लिए जाती है, रात में दरवाजे दरवाजे रट लगाती है, और दरवाजे के लोग लाठी लेकर के दौड़ने के लिए मारते हैं। कोई चुड़ैल आ गई, भूत आ गई, और मार भी खाती है सेबिया। किसी दरवाजे पर भीख नहीं मिला, लौट के आती है और रोती है, कहती है कोई कुछ दिया नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं, आंचल में लपेट करके लाई।
हरिश्चंद्र का हृदय कठोर है, वहां पर सतधर्म का पालन कर रहे हैं। कहा तेरे पास कुछ नहीं है तो आंचल का जो है न, वही आंचल में जो लपेट के लाई वही फाड़ के लाओ। आंचल फाड़ करके जैसे सेव्या हरिश्चंद्र के हाथ में देती है, फूल की बारिश होती है, सारे देवगण ब्रह्मा विष्णु में सारे देवगण उपस्थित हो जाते हैं, जय जयकार की ध्वनि हो जाती है कि सूर्य चढ़ी चंद्र चढ़ी चढ़ी जगत व्यवहार पे दृश्य हरिश्चंद्र को टरे न सत विचार। कि धन्य है वे हरिश्चंद्र। सतयुग में राजा हुए, कितना वर्ष बीत गए, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग 5,500 वर्ष हो गया। आज देखिए नाम अजर है ना, एक सत्य धर्म परे रहने के कारण। इसलिए मानव का धर्म होता है हम भी सत्य धर्म परे रहें, सत्य को माने। परमात्मा ही एक सत्य है। हम जहां जहां भी संसार में जिस जिसको भी देखते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, गाँव गाँव चढ़ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, इसको हम देखते हो माया हम नाशवान, जिसका नाश नहीं होता है, जो तीनों काल में सदा एक सा बना रहता है, वही परमात्मा है। उस परमात्मा की हम भक्ति करें। परमात्मा की भक्ति में विघ्न बाधा आने पर भी वह क्षण मात्र में टल जाता है, क्षण मात्र में वह हट जाता है, वह हट जाता है। इसलिए मीराबाई सहजोबाई दयाबाई हुई। आज देखिए मीराबाई को कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना जर उसको झेलना पड़ा मीराबाई को, लेकिन कष्ट सहने पर भी अपने सत धर्म से हरी। मीरा मग्न भई हरि के गुण गाय, सांप पेटारा राना भेजिया, मीरा हाथ दियो जाए उनका देवर, विशेला सर्प भेजा कि जैसे डसे सर्प डसेगा मीराबाई मर जाएगी। और नहाए धो करके जब वह पेटारा को खोली तो भगवान कृष्ण का बचपन का जो है रूप आ गया। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल और दूजो न कोई। जब नहीं मरी, सर्प हो गया भगवान कृष्ण देखिए लीला, तब 20 का प्याला राना भेजिया, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब पीवन लागी, जो भगवान के भक्त होते हैं, समर्पण जो भगवान के प्रति उनका, बाल लंबा का कर सके तो जब बड़ी हुई। मीराबाई जब विष पीती है, हो गई अमर, अमर हो गई, विष का कोई असर नहीं हुआ। जब नहीं मरी, उनका देवर फिर सूल सेज राना में भेजिया, मीरा जो सुलाए। सोने मतलब एक ऐसा पलंग जिसमें सुई का ही पलंग, चादर उस पर पूरा तना हुआ लगा, बिछावन बड़ा सुंदर लगा हुआ है, पूरा बिसेला सुई से बना हुआ था। और शाम में मीराबाई सोएगी, वह जो है सुई गरेगा, वह मर जाएगी। सूल से जराना ने भेजा, मीरा दीजो सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। लगा फूल बिछा गया है, मीरा के प्रभु धरना रहे सदा सहाय। देखिए जब नहीं मरी तो उनके देवर राणा ने क्या किया, काई सांप जो था, जो बिसेला नहीं था, सपेरा के पास गया, रे तुमको कहते विषधर सांप देना, तो तुम कौन सांप दे दिया? कहा बड़ा विषधर है। कहा सर्प को तुमको काटेगा। जैसे सर्प काटा, तुरंत विष से वह सपेरा मर गया। फिर चला गया विष जो बनाया था वैद्य, कहा इतना बढ़िया विष बनाओ जो थोड़ा सा जीभ पर लेते ही वह मर जाए। कहा तो विष बड़ा एकदम विषेला है। कहा मीराबाई कहाँ मरी, तुम लो जीभ पर थोड़ा। जैसे जीव पर वह विष को लेती है, क्या होता है, अजर भी, वह जब मर गया, वैद्य भी मर गया। फिर चले गए सूर्य से जो वह पलंग जो बनाया था, कर्मकार बनाने वाला, उसके पास। अरे
तुम बढ़िया पलंग नहीं बिसेला बना, कहा बड़ा सुंदर पलंग बनाए है, बड़ा बीज तगड़ा है इसमें, जैसे सोएगी कोई इस पर बैठेगा तो मरेगा। कहा तुम एक बार बैठो इस पर, जैसे वह बैठा खचा खच वह गरा, वह भी मर गया। अब मीराबाई कहती है, हे प्रभु, देखिए भक्त बड़े दयालु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं किसी का अनिष्ट नहीं सोचते हैं। क्रॉस पर ईसा मसीह को लटका दिया गया, माथा पर कांटी ठोक रहा है, दोनों हाथ में ठोक रहा है, छाती में कांटी ठोक रहा है, दोनों जंघा में, पेट में, दोनों पैर में, लेकिन कहते हैं हे ईश्वर परमात्मा, इसे क्षमा करना। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं, अज्ञानता में पड़े हुए कि क्या करने के लिए आए। कितने दयालु होते हैं। महर्षि दयानंद को उनके नौकर ने विष पिला दिया गया, विष दे दिया गया, विरोधियों ने कहा, पैसा दे दिया था, पिला दिया गया। अब विष का जब असर हुआ तो नौकर को कहा, सुनो ये रुपया लो, नहीं तुमको लोग जान मार देगा, तुम यहां से भागो, और उसको भगा दी। कितने संत सहनशील होते हैं। सूर्य आग जो लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर नहीं होते संत जन जल जाता संसार। आज मीराबाई कहती है कि हे प्रभु गिरधर गोपाल, कि मेरे कारण 3 आदमी मारे चले गए, उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो राणा का है, इसलिए हे प्रभु आप दयालु हैं, आप तीनों को जिंदा कर दें। अब देखिए सपेरा भी जीवित हो गया, विष देने वाला वैद्य भी जीवित हो गया, वो कर्मकार जो मरा था तीनों जीवित हो गया। परमात्मा की देखिए अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला, तीनों जीवित हो गया। जो भक्त होते हैं और नियम पूर्वक भी भक्ति करते हैं तो भगवान तो कहते हैं, हम राम ते अधिक राम कर दासा। वह भगवान उसी को ज्यादा मानते हैं कि जो हमारे भक्त को दुख देते हैं। भगवान कृष्ण कहे हैं गीता में, मैं उसको जड़ मूल से नाश कर देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो मेरे भक्त को दुख देते हैं, मैं उसको जड़ मूल से नाश कर देता हूं। नहीं देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त कोई दुख हो। पलटू सोए मगन में सार चौकीदार। देखिए संत सोए रहते हैं, अब पहरा देने वाले कौन है? भगवान बैठ करके पहरा देते हैं, वही सोए। कितने बड़े होते हैं संत, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। साधारण नहीं होते संत, संत महात्मा यही बात कहते हैं। छत्रपति शिवाजी देखिए गुरु के कितने बड़े भक्त, 2 शेर उसके तरफ झपट्टा मारा, कितने बलशाली वीर थे वीर शिवाजी। एक जो है ना सिंह का ऐसे करके कंठ पकड़ ली, ऐ करके वहां पर जो सिंह है एकदम धार रहा। आज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये को पैर से दाबे, वो भी मुंह एकदम ऐ कर रहा है। कितने बड़े थे वीर, भारत की वीर सपूत थे शिवाजी। साधारण पुरुष है तो उसी की महान धरती है, महाराष्ट्र की धरती है, साधारण पुरुष नहीं थे। और उनके गुरु समर्थ रामदास जी महाराज एक जगह कहे, जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेगा वह सीधे आवागमन के चक्र से पार हो जाएगा, दीवाल के उस पार भी हो जाएगा। और वहां के राजा ने कहा, सुनो तुम कौन संत के भक्त हो जी, दीवाल के उस पार तुम हो सकते? अब तो कह दिया। जो भक्त होते हैं, शिष्य असली होते हैं, वो शिष्य की बात गुरु जान जाते हैं और गुरु के पास समर्पण भावना से कहते हैं, मैं तो कह दिया कि दीवाल के उस पार भी संत जाते हैं। कहा सुनो 15 दिन का समय मैं तुमको देता हूं, अगर दीवाल के उस पार तुम वहीं छिद्र है, देखो सुई के से बड़ा उसके भी से भी बाल के बराबर छिद्र है दीवाल में, इस पार अब तुम इस ओर उस पर चलो, तब मैं समझूंगा कि तुम सिद्ध संत हो। समर्थ रामदास जी महाराज को कहा, सुनो कौन भारी बात है जी,
कितना दिन का समय दिया? 15 दिन का। 15वां दिन तुम मेरे साथ जाना। सारे शिष्य चले गए। कहा महाराज आप जो कहे तलवार से गर्दन उतार दूंगा, आप देख लीजिए। किस होकर आप कहते जाने के लिए? कहा जो सुई के नोक के बराबर भी नहीं, बाल के नोक के बराबर है, या जो है दीवार में छिद्र है, इससे पार हो जाएगा। सुनो शिष्य मेरे पीछे हो जाओ। समर्थ रामदास जी निकल गए उस पार। शरीर है ना अस्थूल सूक्ष्म के कारण महाकारण सब शरीर है ना, इतने सूक्ष्म शरीर को बना लिए कि उस पार चले गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। भगवान राम जब भेजे हैं वीर हनुमान को, जब चले गए हैं लंका भी गए तो कौन रूप धारण किए थे? यही रावण जब भगवान को लेकर के चले गए पाताल में तो कौन रूप धारण के करके गए? महीन मच्छी बन गए, मिठाई पर बैठ गए। चढ़वा हो रहा मारे ला धराशायी सीधे देवी दुर्गा को नीचा धर मुंह फैला दिया, अब जितना भोजन है सब खा रहे हैं। रूप तो कोई धर सकते हैं ना। सीधे समर्थ रामदास जी महाराज उस पार हो गए, सारे शिष्य हो गए उस पार। और राजन तुम आओ, अब उसका हिम्मत है, वो विद्या जानते हैं। विज्ञान दीवाल के उस पार नहीं देखते, लेकिन यह अध्यात्म विज्ञान दीवाल के उस पार की, नदी के उस पार, पहाड़ के उस पार भी, दुनिया के उस पार भी देखते हैं। घर बैठे देखते हैं। घट भी जब तमाशा हो साधु, ऐसे होते हैं संत। उनकी बात को हम लोग केवल मान लें। संत के बताए हुए मार्ग को क्या कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की भक्ति हम करें समर्पण भावना से। एक को माने, एक को जाने, एक को पहचान। वो ईश्वर परमात्मा एक है। भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, गीता में सुतल की हाँ, भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, 9वां अध्याय में पढ़िए। भगवान कृष्ण लिखे महायोगेश्वर क्या लिखे हैं? देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उसके पास जाते हैं, और मेरा भक्त मुझको पूजने वाले मेरे पास आते हैं। आप बताइए कि मेरा भक्त मुझ मेरे पास आते हैं। तो जो भगवान का भजन करते हैं केवल एक ईश्वर परमात्मा का, तो वे भगवान के ही पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अभी सुन रहे थे मां सबरी का प्रसंग। उनके दरबार में भगवान श्री राम कैसे पहुंच गए, जरा विचार कीजिए। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। नाम का भेद बता दिए मां सबरी को, और कह दिए सबरी रो नहीं, पंच भौतिक शरीर नश्वर जीर्ण शीर्ण हो गया, अब यह शरीर चलने वाला नहीं है, मैं इसको अब छोड़ूंगा, इसलिए तुम रो नहीं। रोती क्यों? रो नहीं। भगवान श्री राम आएंगे, ऑर्डर। संत ऑर्डर करते हैं। देख, सबसे बड़े हैं संत। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि को लेकर के कौन जाते हैं? भगवान जाते हैं। और कहते हैं भगवान श्री राम आए हैं कब? 14,000 वर्ष पहले। 14,000 वर्ष पहले मतंग ऋषि कहे थे मां सबरी को, भगवान श्री राम आए, धीरज धरे तो कारज सरे। धीरज धर के रही। हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज 4 जून 2007 ईस्वी को अंतिम प्रवचन हुआ था। धीरज धरे तो कारज सरे। धीरज धर के मां सबरी रही। भगवान श्री राम आए ना। अब भगवान श्री राम जब पधारते हैं तो क्या कहते हैं कि हे सबरी, मतंग ऋषि का यही आश्रम है। कहाँ? समाधि किधर है? कहा वहां महाराज। भगवान श्री राम चले गए, नतमस्तक हो गए, और वहां की चरण धूलि उठा करके लगा लिए मस्तक।
संत चरण में नीत लगाओ, शोधूंगा तुम हमारी उधो मुहि संत सदा अति प्यारी। उधो मुहि संत सदा अति प्यारी। भगवान श्री राम मतंग ऋषि की समाधि की धूली लगा रहे माथा में। भगवान शिव कुंभज ऋषि मां पार्वती उसकी धूली लगा रहे। अब भगवान कृष्ण कहते अरे चरण रजमयी नित लगाओ, रोज लगाओ, लगाता हूं संतों की चरण की कहा तो सबसे बड़े हैं संत, से दूसरे कोई बड़े नहीं। उधो मोही संत सदा अति प्यारी। क्यों प्यारे? अरे जिनकी महिमा वेद उचारी। उधो मोहि संत सदा अति प्यारी। संत प्यारे, प्यारे क्यों है? अरे मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारी। मेरे कारण सारे घर द्वार को उन्होंने छोड़ा। भगवान बुद्ध महाराजा की पुत्र, ये मेरे दादा महाराजा पिता महाराजा हैं। दादा नहीं है, पिता भी नहीं रहे। मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। ये राजपाट मल खजाना कहां जाएगा? इसी को देख करके सोच विचार करके निकल गए घर से और ऐसा कर्म किया। आज देखिए जगत प्रसिद्ध है, सारी विश्व में जो शांति कैसे स्थापित हो। भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध के हम लोगों के ही देश नहीं सारे विदेश में देखिए मानने वाले। जाइए आपको यहाँ पर राजगीर में देखिए बोध गया सब एकदम सारे देश बना दे। 5-5 कुंटल का सोने का मूर्ति बना हुआ है। कौन काम किए? इसलिए सबसे बड़े हैं संत। ऐसे संत कहे, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं भगवान कहते। इसलिए सबसे बड़े होते हैं संत, दूसरा नाम है। साधारण नहीं होते। गुरु महाराज इतने बड़े संत होने पर भी क्या कहते कि मैं महर्षि नहीं हूं, मुझे महर्षि मत लिखिए। कहा तब मैं ही दास लिख। दास तो उससे भी बड़ा है। दास भी नहीं, केवल मैं सत्संग सेवक में ही रहने दीजिए, केवल में ही रहने दीजिए, सत्संग सेवक में ही। गुरु महाराज कितने दयालु हमारे गुरु महाराज, देखिए इतने बड़े संत, सबसे बड़े संत। इसलिए हमारे इस पावन महाराष्ट्र की पावन धरती पर समर्थ रामदास जी महाराज जो बहुत बड़े संत। छत्रपति शिवाजी महाराज भी बहुत बड़े वीर, साधारण पुरुष नहीं थे। जब आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। एक सांड उसके तरफ झपट्टा मारा और ऐसे करके सिंह पकड़ लिया सांड को, और सांड थक करके सीधे बैठ गया, हांफने लगा। और महर्षि दयानंद टस से मस नहीं की। कितने बड़े वीर थे, थोड़ा विचार कीजिए। वे उनकी वाणी है, जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करते वे इस धराधाम पर सब दिन पशु के समान विचरते रहते। महर्षि दयानंद सरस्वती की वाणी, सब दिन विचरते रहते। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? मां सबरी का प्रसंग छोड़ना दोगरा। मां सबरी का प्रसंग अभी है, नवधा भक्ति का प्रसंग आया। भगवान श्री राम पधारे उनके दरबार में, और पधारे तो भगवान श्री राम बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, उनके यहां नहीं गए, मां सबरी के यहां गए। कोई नहीं,
कदे सावधान सुनो, अधर्म मन माही, हे सबरी सावधान होकर के सुनो। जब जंगल में कोई नहीं थे फिर कदे सावधान होकर के सुनो। क्या कहते, अरे मम दर्शन फल परम अनुपाओ, जीव पाय निज असहज स्वरूपाओ। मम दर्शन शरीर का दर्शन नहीं, मेरे आत्म स्वरूप का दर्शन जिसको हो जाए उसका उद्धार, उसका कल्याण हो जाता है। मम दर्शन मतलब शरीर का दर्शन है। इसलिए भगवान कृष्ण के अर्जुन, मैं जो हूं तुम नहीं जानते हैं, तेरा और मेरा बहुत तो जन्म हुआ है, और मैं जो हूं तुम नहीं जानते, मेरी बात को तुम मानो। लेकिन अर्जुन नहीं माने। दुर्दशा, जो संत कह देते हैं, भगवंत कह देते हैं, उनकी बात को नहीं माने, दुर्दशा होता है। उनकी बात को हम लोग मान ले, सही सही मान ले। क्या कहते हैं भगवान श्री राम कि हे सबरी, आज तुमको मेरा दर्शन हो रहा है। मेरा मतलब शरीर का दर्शन नहीं, मेरे आत्मस्वरूप का दर्शन तुम अंदर में की हो, और मैं प्रत्यक्ष हो आया हूं शरीर धारण किया, तभी मेरा दर्शन तुम कर रही हो। दोनों दर्शन तुमको हो गया, अंदर बाहर दोनों। जैसे तुलसीदास जी को हुआ, दोनों हुआ। कहा यह दर्शन तुमको अगर मतंग ऋषि नहीं मिलते तो नहीं होता। इसलिए हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगाव, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग करना। संतों के संग करने पर तुमको रंग लगेगा और भजन करने का रंग चढ़ेगा। संतों के संग से क्या मिलता है, भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से कहते, दूसरे कोई नहीं कहते। प्रथम भगति संतन कर संगाओ, दूसरी रति मम कथा प्रसंगाओ। कि प्रथम भक्ति संतों का संग करना मां सबरी है। कौन करे, भगवान श्री राम। और संतों का संग करेगी तो मेरा कथा तुमको मिलेगा, उसका भी लाभ होगा दूसरी भक्ति। क्यों संतों का संग करना, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोती संत अधिक कर लिखा। तो हमसे ज्यादा संत हैं। संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री राम गए, भगवान श्री कृष्ण गए ना, बताए। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के पास ज्ञान सीखने के लिए भगवान श्री राम गए, उनको बुला करके सत्संग करवाते थे। बताइए, गर्गाचार्य मुनि के पास भगवान श्री कृष्ण गए, कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव गए, संत के पास भगवान सभी जाते हैं। इसलिए कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है कि प्रथम भक्ति संतों का संग। संत भेद बताते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, वह परमात्मा है कहां, कैसे हमको दर्शन होगा, यही भेद बताते हैं। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या प्रचार किए गुरु महाराज कर, अरे जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत हित की बात करते कि संत जन लेते नाही, अरे देवही करतु हैं। क्या देते, ज्ञान देते ध्यान देते। ज्ञान और ध्यान दोनों देते, जो कि असली चीज है। सोना चांदी हीरा जवाहरात से भरा हुआ है, बेसी है कि ज्ञान देते ध्यान देते। भगवान बुद्ध कहते ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं कीजिए तब ज्ञान नहीं होगा। जिसको ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है, उसको मोक्ष मुक्ति मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा।
अब बताइए, दोनों जिनके पास में ज्ञान देते ध्यान देते अब विमल विचार देते, और क्या कर पाप को हर तू है संत दिरस जिमी पातक टड़ी। अरे सदगुरु दरस दीन हित आए भाग जगे हमरी, भाग जगे। भगवान कृष्ण राम कहे ना, बड़े भाग पाए सत्संग, आज मेरा भाग जगा है। सदगुरु दरस दीन हित आए भाग जगे हमरी, परम उछाव आज सब सखिया शुभ शुभ भास सगरी। पाप समूह है दरसते भागे पुण्य सकल डगरी, सतगुरु दरस दीन हित आए भाग जगे हमरी। गुरु तेग बहादुर सिंह के दरबार में एक जाति थी, माता जी बहन जी जाती थी, और बार बार उन्होंने विनय करती थी कि महाराज आप तो सब कुछ सबको देते हैं, हमको भी तो कुछ दीजिए। कहा क्या तुम चाहती हो? बहुत धन संपत्ति है, किसी चीज का कमी नहीं महाराज, लेकिन दिया जलाने वाला कोई नहीं, एक ठो लड़का दे देते हैं। और क्या कहते हैं? ज्ञान देते ध्यान देते अब विमल विचार देते। पगली, हम लड़का देते हैं, ज्ञान ध्यान की बात सिखलाते हैं। भागो, तुमको 7 जन्म तक लड़का लिखा हुआ तुम्हारी कोख में है ही नहीं, भागो। रोज भगा देती थी। गेट पर जो पहरेदार था कहा माता जी कल फिर आना, फिर आती थी। फिर दरबार में सत्संग समाप्त हो जाए, फिर उन्होंने विनय महाराज एक पुत्र दे देते। अरे पगली है, इसको भगाओ। एक बार कहे तुम्हारे कोख में 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा हुआ है। रोज भगा। भी 7वां दिन दरमान कहा कि सुनो मां, आज फिर तुम जाओ। कहा फिर गुस्सा आ जाएंगे तब? तो सुनो, कागज कलम में दे देता हूं। वो कहे कि तुम्हारे जो है ना कोख में 7 जन्म तक लिखा हुआ नहीं है, ये कागज कलम लो, आज फिर मांगना। अगर फिर कह दे, फिर गए, कागज कलम छुपा के रख ले। गुरु तेग बहादुर सिंह कहीं बाहर जा रहे थे, घोड़ा पर चढ़ने ही वाले थे। ये सत्संग समाप्ति के बाद बैठ गई, सत्संग समाप्ति हुआ, घोड़ा पर चढ़ने से पहले महाराज करे जतना के भरमा गया जाती है, इसको के भगाओ। जबकि तुम्हारे कोख में 7 जन्म तक लिखा हुआ पुत्र नहीं है, भागो तुम। कहा महाराज आप ही तो लिखने वाले हैं या आप ही मिटारने वाले हैं, नहीं है तो आप लिख न दीजिए। कहा लाओ पगली कलम कागज। कलम कागज दिए, ऐसे करके हाथ कलम लेकर के कागज हाथ से ऐसे लिख रहे थे ये, घोड़ा ऐसे टांग मार दिया, हाथे में लग गया, घूम गया। ऐसे एक जो ऐसे करके नहीं लिखते, ऐसे करके नीचे हाथ ऐसे हो 7 हो गया। मांग रहे थे एक, मिल गया 7 है। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहूं हो, आशा रे संसार से गुरु बल तरु हो। आशा रे संसार मधे दुख भार पूरे हो, गुरु बिना कभू नाही करे को दूर हो। इसलिए से गुरु के चरण शरण रही, ऐसे गुरु के सतगुरु से बत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन 4 बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दो जम के हाथे। देखी जीव को पकड़ पकड़ के घेर घेर के मार रहा। सतगुरु गुरु बिन को नाही, जो तोरे जम घेरा रे। उस घेरा को तोड़ने वाले संत सदगुरु होते।
इसलिए सदगुरु के चरण शरण में रही, निज दिन चरण शरण में रही। इसलिए संत सदगुरु क्या कहते हैं, भक्ति करो। क्यों करो? भगवान श्री राम कहे ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि सत्संग में जाएगी, मेरी कथाओं का श्रवण करेगी, तो मन में जो कुविचार है, मन में जो मैल भरा हुआ मैल धुलेगा, कुविचार समाप्त होगा, सुविचार होगा, परम पवित्र हो जाओ, और तुम्हारे हृदय में भक्ति भावना का संस्कार जगेगा और बैठेगा, और सूरज जो है राम प्रताप रूपी सूरज उदय होगा। जब तेरा में प्रताप खगेसा उदित भयऊ प्रबल दिनेशा, राम रूपी वह सूरज जो प्रताप जब उदय होगा तो सारा अंधकार का साम्राज्य का नाश हो जाएगा। जिस अंधकार मंडल में हम पड़े हो, यही भेद संत बताते हैं। संतन मत भेद प्रचार किया और गुरु साहब बाबा देवी तो क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान छोड़ करके नहीं देखना है, अमान हो करके, मान को खत्म करके गुरु का सेवा करना है। तो गुरु का सेवा क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, आज्ञा समन सुसाहित सेवा, जो मेरे आज्ञा का पालन करता है। मेरा आज्ञा है क्या? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, कि सत्संग और ध्यान रोज करते रहिए, यही मेरी असली सेवा है। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, आज्ञा समन सुसाहित सेवा, जो मेरे आज्ञा का पालन करता हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अब गुरु की सेवा निज दिन चरण शरण में हम है, सत्संग ध्यान रोज कर रहे हैं, तो गुरु के चरण शरण में हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दूसरे कोई नहीं कहते। तू मेरे चरण शरण में है, उसका बाल बाका कोई कर ही नहीं सकता है। सत्संग गढ़ में बास हो भपास क्या करे, उस जिस घेरा में है काल का नाना महाकाल भी प्रवेश नहीं कर सकता है, वही जल के राख हो जाए। इसलिए मेरे शरण में मान अपमान छोड़ करके नहीं देखते हैं, जो है कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ऐसे करके और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहते एक डेग हम संत के दर्शन के लिए सत्संग में पधारते हैं, करोड़ों जग का पुण्य मिलता है। कितना बड़ा लाभ है। देखिए एक डेग बढ़ाने पर भगवान कृष्ण कहते हैं, एक डेग बढ़ाने पर एक जग का पुण्य मिलता है। इस धरा धाम पर सबसे बड़ा जग यह सत्संग जग है जो हो रहा है। ऐसे जग में जितने भी देवगण हैं, ऋषिगण हैं, संतगण हैं, सब पधारते हैं। परम पूज्य श्रीदास जी महाराज जो सिकलीगढ़ धारा गुरु महाराज का पैतृक गृह पूर्णिया जिला, बिहार प्रांत की पूर्णिया जिला ब्रह्मखी अनुमंडल के अंतर्गत है, वहां के व्यवस्थापक थे और गुरु महाराज पधारे थे सिकलीगढ़ धरारा में कुप्पा घाट से। प्रातः कालीन का सत्संग शुरू हो गया। गुरु महाराज सिंहासन है, पूज्यपाद श्रीदास जी महाराज आगे में बैठे हुए थे और इधर उधर आगे पीछे देख रहे हैं कि कोई अभी तक नहीं आया। प्रातः काल था, ठंडा का समय था। गुरु महाराज कहते सिरधार इधर उधर क्या देखते हो? कल के सरकार कोई नहीं आए। कहा चलो इधर खड़े हो जा मेरे सामने में, उधर देखो पंडाल की तरफ। अम्मा था पर हाथ धर दी। कहा देखो क्या सब दिखलाई दे रहा। कहा महाराज कल के सरकार अनगिनत देवी देवता संत महात्मा गणेशगण बैठे हुए हैं, खचाखच की भीड़ है। देखिए संसद में कौन पहचान, कौन कौन आते हैं। कुप्पा घाट की पावन भूमि जहां पर सत्संग हॉल बना हुआ है। गुरु महाराज 1982 ईस्वी में जब मंच पर पधारे अक्टूबर महीना में, तो क्या कहते हैं, सब मंच के आगे में बैठे थे सट सट कर।
गुरु महाराज कहते आप लोग मंच के आगे में सट सट के बैठ गए, इधर देवता लोग खड़े हैं, इधर देवियां लोग खड़ी हैं, कहाँ बैठेंगे? इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा आप लोग हट जाइए। आइए, देवता बढ़ जाए, देवियां बढ़ जाए, देवता देवियां सब बढ़े। देखिए कौन कौन सब आते हैं। ठीक गुरु महाराज 1982 में ही कहे थे कुपा घाट के ही मन से, अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं और वे भी हैं जो चले गए और हैं। हम लोग स्थूल शरीर लेकर के बैठे हुए हैं, वे सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हुए हैं, विश्व ब्रह्मांड के अंदर तर्क बैठे हुए हैं। आप बताइए कौन कौन नहीं आते हैं? भगवान शिव पधार गए हैं, कार्तिक गणेश और पार्वती के साथ सत्संग, जहां सत्संग होता सबसे पुराने सत्संगी भगवान शिव हैं, और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ पधारे हैं, भगवान राम पधारे हैं मां सीता के साथ और लव कुश के साथ, सब बैठे हुए हैं यहाँ सत्संग। सत्संग से सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सब वहां पर पधारते हैं। इसलिए जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनके बात को हम लोग को मानना चाहे, काट वे जो कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि का चरण दबा रहे हैं भगवान से। कहा राम जाओ सो जाओ, बार बार मुनि आदेश दे रहे हैं, भगवान छोड़ ही नहीं रहे। कब रात हो गई, जाओ सो। भगवान राम सो जाते हैं तो चरण दबाते हैं लक्ष्मण, कहते लक्ष्मण जाओ सो जाओ, चरण दबा रहे। देखिए सेवा, जो करे सेवा उसको मिले मेवा, और जो करे गुरु का टहल उसको मिले महल। गुरु का टहल क्या है? खाना के मानते हैं, सत्संग नहीं तरु ध्यानित, जो करेंगे उसको महल मिलेगा, धन की वर्षा होगी, किसी चीज का कमी नहीं होगा, उसको इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख होगा। गुरु महाराज कह दी वो मेरे शरण में आएंगे, जो सत्संग करेंगे अधोगति में नहीं जाएंगे, वो मेरे ही शरण में आएंगे। तद्वाम मम, भगवान कृष्ण गीता में जहां मैं रहता हूं। इसलिए गीता के 9वां अध्याय में जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। देखिए तीसरे भक्ति, चौथी भक्ति मम गुणगण, करिए कपट तज गान। छल कपट को छोड़ करके तभी जो भगवान भजन गा रहे थे। बाबा कौन भजन गा रहे थे? हारमोनियम पर। इतना सुंदर, हम जो सो गए थे, लेकिन गुरु महाराज कहता है उठो न सोए क्यों हो, सुनो मधुर संगीत क्या हो रहा है। अपनी भगतिया सतगुरु साहिब, मोही कृपा करी देहूं हो। हे गुरु महाराज, आप मुझसे कुछ नहीं मांगता, धन संपत्ति माल खजाना कुछ नहीं, ऐसा चीज मांग लेता हूं कि सब चीज स्वतः हाजिर हो जाता है। ये अपनी भगतिया सतगुरु साहिब, मोही कृपा करी देहूं हो। बड़ी लय के साथ हमारे पूज्य पिताजी माताजी गा रहे थे, बहुत लय के साथ। हम तुरंत उठ गए, हम तड़ाक से मुंह धो के हम चले आए तड़ाक से। क्यों? अरे जुगने जुगन भावे, जुगन जुगन कितने युग बीत गए हैं, भटकत बीते, अब भाव बाघर ले हो, उससे बाहर कर दे। हम लोगों को विश्वास ही नहीं। जब ग्राह गज को पकड़ लिया तो क्या कहते हैं हाथी कमल का फूल तो करके, हे द्वारकाधीश गोविंद महाराज, है भगवान कृष्ण, अंतिम क्षण है, कम से कम मेरा जो पुकार को तो आप सुन लीजिए। कमल का फूल मैं आपके चरणों में हाजिर करता, मैं बचूंगा नहीं। एक फूल आपके चरणों में समर्पित है, देख लीजिएगा। हाथी के सूंड में एक कमल का फूल है, ग्राह पकड़े हुए,
भगवान को देरी लगा, तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के आए। अब भक्त के पुकार पर कह दिए न, जो मेरे भक्त का अनिष्ट करता मैं उसको जड़ मूल से नाश कर देता हूं। और सुदर्शन चक्र से मारा और गड़ा को मारा, गज का वार कर दिया। अब देखिए कुछ सुने, सीधे चले आए ना। द्रौपदी पुकार करती है कि हे द्वारिका नाथ, अब तो मैं नंगी हो जाऊं। हैं अब सीधे कहते हे द्वारिका नाथ बचाओ। अब भगवान तुरंत दौड़ते, भक्त का पुकार तो सही होना चाहिए। हम लोग पुकार भी नहीं करते हैं। 1980 में अखिल भारतीय अधिवेशन था डीएस कॉलेज कटिहार में। गुरु महाराज मन से कहे थे, मेरा भक्त अगर मुझे सच्चे हृदय से पुकारे, मुझको कौन के हजारों वर्षों से हिमालय की तराई में गुफाओं में जो साधु महात्मा ध्यान में रत हैं, वे दौड़ करके पहुंच जाएंगे। जरा पुकार तो सही होना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जुगने जुगने भावे भटकत बीते, अब भाव बांगर ली हूं हो। किस किस में भटके गुरु महाराज, हो सुन। अरे पशु पक्षी कृमि, पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में, कीट पतंग के शरीर में, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में, इतना ही शरीर में आदि और शरीर है। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में, भार में हूं बहु बार हो, नर्तन या बहु कृपा कर दी, अब प्रभु करम उबार हो। हम कुछ नहीं मांगते गुरु महाराज कि अपनी भगतिया सतगुरु साहिब मोही कृपा करी दे। सिकलीगढ़ धराराम एक माता जी कपड़ा से ढक ली है मुंह को और गा रही है। गुरु महाराज चले गए रात में 12 बजे और कहते हैं बोल कील अभी, बोल न कील अभी, बोल बोल कील अभी। गुरु महाराज कह रहे हैं, देखिए भक्त की पुकार पर गोड्डा जा रहे थे गुरु महाराज। शर्मा जी सीधे जाने दीजिए, सड़क मिल के सरकार पूरब जे गले सड़क जे निकल के चलो, सीधे चलो। सीधे बढ़ा के गाड़ी को रोको। साई स्वामी जी महाराज को कहते हैं, हर्षि साई स्वामी जी महाराज को, जाइए तो देखिए कोई आगे में है। भग जोगनी भूख भूख करे, अंधकार का समड़ा छाया हुआ। कहा महाराज कोई नहीं है सरकार, आओ आगे में जाइए और बढ़िया के ब्रिज की नदी जाए, कोई है बैठा हुआ। जब गए देखते कि माता जी हाथ में फूल लेकर के बैठी कि जब तक गुरु महाराज को माला नहीं पहनाऊंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। गुरु महाराज उनके भक्त की पुकार को गुरु सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं। जब ग्राहक के पुकार को, हाथी के पुकार को भगवान सुन लिए जानवर के, और यहाँ माता जी पुकार तो गुरु नहीं सुनेंगे। आए कि यहाँ सरकार, एक माता जी हाथ में फूल लेकर कहा ले चलो मुझे वहां। गुरु महाराज कहते हले माला पिना पिना तब खेबे न लिपना पिना पिना ले पिना दे। गुरु महाराज को माला पिना दी तब अंजल ग्रहण किए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। शीला देवी चमड़िया की बात ऐसे गुरु की कृपा, जो कुछ करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। देखिए कहते हैं घबराओ नहीं, इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र पर विश्वास हम लोगों को, परम लघु मंत्र है विश्वास नहीं। विश्वास थे मंत्र किन को, तो बजरंग बली महावीर हनुमान को जय श्री राम कर देते।
कितना विश्वास उनको है। कहे कि जय श्री राम तो सूरज समुद्र के उस पर खड़े हो गए। कौन बल था? राम का बल था, मंत्र का बल। जय श्री राम धौलागिरी पर्वत को जड़े से उखाड़ के सीधे हाथे हुए चले। जय श्री राम सुखन बंद को खटिया से घड़े को उखाड़। चलो, ऐसे विश्वास होना चाहिए। छठदम शील विरति बहुकर्मा अनिरत निरंजन सज्जन धर्म शील। छठदम शील, उसका पालन करना चाहिए। कहते जो निज घट रस चाहो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है, दूसर तेसर नाड़ी पड़ के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से न लगाओ। जो निज घट रस चाहो। तब कहते हैं सातम सम्मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति में समता का भाव हो जाएगा। जित देखो तित तू ही तू। सब जगह वही परमात्मा सब में दिखाई देगा। पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, जिसमें हो वही एक है, वही एक सब में बैठे हुए हैं। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखा परदोषा। दूसरे के दोष को देखना नहीं है, सपने में भी दोष को देखना नहीं। नम ये कहीं जिनके होई नारी पुरुष दातर सोई। कहा 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी जिसको हो जाए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो सब भक्ति उसका पूरा हो जाएगा। संत तो सत्संग में सारा भेद न बतलाते हैं, तो सब ज्ञान उसको हो जाए। केवल एक को धर लीजिए, सब धरा चला जाए। एक को धरने पर नदी के तट पर 2500 नाव लगी हुई है। यहाँ जंक्शन पर जाइए, पूना जंक्शन पर गाड़ी भीड़ लगी, सब प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। जाना तो आपको एक गाड़ी से कहीं है कि सब पर चढ़ जाइएगा। और जो गाड़ी जहां जा रही है, आपको जहां जाना हो, दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, तो आप उसी गाड़ी पर चढ़िएगा तब न दिल्ली जाइएगा। और कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर चढ़िएगा तो दिल्ली हम जा सकेंगे? इसलिए परमात्मा के धाम में जो गाड़ी जाती है, उस गाड़ी पर हमको चढ़ना। भक्ति रूपी गाड़ी है, उस गाड़ी पर हम बैठेंगे। जंक्शन है, संत महात्मा लोग भेद बतलाते हैं, और उसको चलाने वाले, उस गाड़ी चलाने वाले खेवटिया सदगुरु देव जी में ही हो सकोगे। और जाओगे वही पार, अपार गमन ही सार भक्ते लो में ध्यान। इसलिए संत सदगुरु खेव करके उस पार कर देते हैं। कहा उस पार? पिंड से ब्रह्मांड में कर देते हैं, अमर लोक में पहुंचा देते हैं, अमरनाथ में पहुंचा देते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। वहां सब दर्शन हो जाता है। सारे देव तीर्थ तो अंदर में है, आंख से ऊपर है। उसी का ज्ञान संत महात्मा लोग देते हैं। आंख से नीचा यह मल द्वार है, मल से भरा हुआ है। आंख से ऊपर हरि का द्वार है, आंख से नीचा मरपुर है, आंख से ऊपर अमरपुर है। तो हम अमरपुर देश में जाएंगे। आंख से नीचा जब तक हम रहेंगे मरते रहेंगे, कोई बचा ही नहीं सकते। संत महात्मा कहते हैं जरा ऊपर आइए, ऊपर चलिए, ऊपर चढ़िए। इसलिए कहते हैं भक्ति के बारे में संत कबीर साहब कहे ना, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार। दौड़ के चढ़ गए इस महल में, ऊंचा महल अगमपुर जहां संत समागम होई। और जो कोई पहुंचे यही नगर या आवागमन न होई। दोबारा उसका जन्म मरण का चक्र कट जाएगा। कहा भक्ति करेंगे कौन? गुरु महाराज कहते जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन क्या सब करते हैं? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से अधिकारी कौन है, जरा ये बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम भक्ति के तेई अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम है वही राम के भक्ति के अधिकारी। कहा करने से लाभ क्या है महाराज? हम जो भक्ति करेंगे उससे लाभ तो महालाभ है। उम्र बढ़ेगा, रोग दूर होगा, धन की वर्षा होगी, संसार में आपका नाम सदा रह जाएगा। मां सबरी का नाम है ना, भक्ति की तुमने बहुत माताएं हुई, नाम निशान मिट गया। हाँ, उसका नाम है बहुत बड़ी बड़ी राजरानी हुई, नाम निशान मिट गया। आपका नाम अजर अमर रह जाएगा, और तुरंत मिलावे गुरु से परमात्मा साहब को मिला देगा। इसलिए कहते हैं भक्ति स्वतंत्र,
परतंत्र भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सुख की खान है भक्ति। जो भक्ति करेंगे उसको खाने पीने वरने रहने के लिए कमी। गुरु महाराज के कि मेरी उम्र 93 वर्ष की हुई, एक लंगोटी शेष रह गई। मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं केवल संत मत सत्संग का आश्रय लिया। आज मुझको न खाने के लिए अन्न की कमी है, और न पहनने के लिए वस्त्र की कमी है, और न रहने के लिए मकान की कमी है। जो सुख बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं हुआ वह सुख मुझको मिल रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नाम निशान मिट गया और सपज भगत संत सपज भगत का नाम रह गया। संत रविदास, संत कबीरदास, संत सुंदरदास, संत तुलसीदास, संत सूरदास, उसका नाम रह गया। तेने बड़े राजा हुए हैं, है राजन के राजा, और तिनके कृपा से सरे सब काजा। राजा के भी राजा महाराजा, इसलिए महाराज सदगुरु महाराज हैं। इसलिए हम लोग को करना क्या चाहिए? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसलिए हम लोग भक्ति करें और केवल मांगी मोहि दे दो भक्ति दान। दान में कुछ महाराज नहीं दीजिए, भक्ति कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दे दीजिए। एक भक्ति में सब चीज पूरा। विभीषण मांग लिया भक्ति, देखिए भगवान हाजिर हो गए और धन संपत्ति के महल पर उसको बैठा दिए। बैठवा सुख भोग करो, देखिए तो दोनों सुख मिलता है। ये लोक परलोक दोनों। भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है तो वह लोक प्राप्त हुआ, और धन संपत्ति का मार लगा हुआ है, दोनों लोग प्राप्त हुआ। तो जो भगवान का भजन करेंगे, से संत के चरण शरण में रहेंगे, उसको किसी भी चीज का कमी, प्रमोशन पर प्रमोशन होगा। इस नौकरी में और बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे, वेतनमान बढ़ेगा। एक गुरु का है आदेश। एक थे डीएम साहब, जा रहे थे भागलपुर में, बड़ी प्रेमी थे सत्संग, गुरु महाराज के पास आते थे और जा रहे थे। ट्रांसफर हो गया का सरकार जा रहे हैं, कल का जाइए प्रोन्नति पा करके आइए। अभी आप नहीं जाइएगा। हाँ ये हो कहे थे कि अभी आप, हाँ अभी जो है ना आप नहीं जी, हाँ जाइए ना, आप नहीं जाइएगा। हाँ चिट्ठी आ गई, लेकिन फिर चिट्ठी बदल गई। फिर बदल गई। हाँ तब फिर जब उसका बदली हुआ, कहा जाइए प्रमोशन प्राप्त करके आए, कमिश्नर बन के आए थे। फिर गुरु महाराज के पास गए, जो है ना आ गए। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन संत का वचन पलटता नहीं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? सार आहो भक्त सार भगति करूं हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निसफल हो। असार भक्ति, सार भक्ति एक परमात्मा की भक्ति है। जितने देवी देवता हैं कहते ना खुश हो जाएंगे, उनका पूजा पाठ कीजिए। आप वो असार भक्ति है। आप ढाड़िए पत्ता पत्ता में पानी वृक्ष में, ठली ठली में वृक्ष सूखेगा। एक जड़ में पानी दीजिए, हरा भरा हो जाएगा। एक परमात्मा की भक्ति करने पर सारे वृक्ष हरे हो जाते हैं, सारा पत्ता हरा कचोर हो जाता है। भक्ति जो है दो प्रकार की भक्ति, एक है स्वर्गदायिनी भक्ति, एक है मोक्षदायिनी भक्ति। जितने भी देवी देवता हैं उनका भक्ति करेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में पूर्ण जैसे समाप्त हो गया, आप घूमने के लिए गए, बहुत बहुत दूर गए, द्वारिकाधीश गए, बहुत बहुत दूर गए, जगन्नाथपुरी गए, पैसा है, अब पैसा समाप्त हो गया, तुरंत घर में दौड़ करके आना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ऐसे पुण्य है तो स्वर्ग में है, पुण्य छीन हुआ तो नरक में आवे, फिर ठेल करके नरक में दे दिया। अब बताइए, जितने देवी देवता का पूजा कीजिएगा आप, तब स्वर्ग मिलेगा, आपको मोक्ष धाम नहीं मिलेगा, पुनः संसार माना पड़ेगा, भेड़ बकरी के शरीर में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कहे गीता में, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजने वाले भिन्न भिन्न देवताओं के पास, अब देवता रहते हैं स्वर्ग लोक में, आपको पुण्य छीन हुए नरक में आवे। मैंने कह रहा हूं, भगवान कृष्ण गीता के 9वां अध्याय में कह रहे हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों, मुझको पूजने वाले मेरे पास आते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं कह रहा हूं, तो एक ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष, परम मोक्ष, जिससे जन्म मरण का चक्र छुटकारा हो जाता है, उससे छूट जाते हैं। इधर जितने देवता उसका पूजा करने पर आपको 84 के चक्र में भर मत ले, 1,84 भरमी के पांव पर अटकी आए। 84 लाख में भ्रमण करके महाराज तुमको मनुष्य का शरीर मिला, इसमें आकर के अस्थिर हो गए। संत महात्मा कहते हैं अंतिम मौका है, अंतिम मौका है, बचा लो, हैं, नहीं तो फिर रसातल में चले जाओ। अब की बार नहीं चेत सके तो फिर 84 जाए। यह समझ कब आता है? अंतिम अवस्था में, सब सोचता है शरीर छूटने से 2 दिन पहले सब दुनियादारी का रील दिखाई देगा, सिनेमा 3 घंटा सिनेमा दिखाई देगा, जीवन का चलचित्र चलेगा, आंख से गिरेगा आंसू, शरीर नाक से गिलेगा नाला, और जमराज के कोरा से चलेगा पाला। ये न देगा कोरा, और 3 याद आएगा, कुछ नहीं कहेगा हाय हाय, नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, जैसे हम कहते हैं कुछ नहीं कर पाए। नहीं। बताए कुछ नहीं कर पाए, कौन कहते नहीं करने के लिए? सो कहिए, इतना सुंदर मौका मिला था कि यह नाम सुंदर तन वृथा ही गमौला हो भजन बीनु। इतना सुंदर शरीर जा रहा है, बचपन चकाचक देखिए, जवानी चकाचक, बुढ़ापा भकाभक हो जाता है, दांत टूट के गिर गया, कर उसमें चला गया, गाल दोनों धस गया, मुंह हो गया टोटा का खोता, अब थर थर कांप रहे हैं, डांड कमर झुक गया, चल ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। कहाँ गया वह चेहरा मुंह? अरे दिन मां बीतल चली जाए हो भजन बीनो। दिन बीता जा रहा है, दिन मां बीतल चली जाए हो भजन बीनो। यह नाम सुंदर हो तन वृथा ही गमौला हो भजन बीनो। दिन मां बीतल चली जाए ओ भजन बीनो। गुरु महाराज लिख दिया ना, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे। दिन बीता जा रहा है, आयु घट रहा है, देख रहे हैं शरीर कहाँ जा रहा है? छीन की ओर। दिन मां बीतल चली जाए ओ भजन बीनो। तब कहता अच्छा क्या कर, अच्छा कर लेंगे भजन, आज नहीं किया कल करेंगे, परसों करेंगे, आज काल काही हो काही, आज काल काही हो काही, समय बीतौला हो भजन बीनो। मोहनी दसोतल आलसाय हो भजन बीनो। यही नाम सुंदर हो तन वृथा ही गमौला हो भजन। हाय हाय करी विष्णु कांत कहते रोयब हो भजन बीनो। उठबो तू जाम दंड खाए हो भजन बीनो। यही नाम सुंदर हो तन वृथा ही गमौला हो भजन बीनो। दिन मां बीतल चली जाए ओ भजन बीनो। कितना सुंदर शरीर मिला है, क्या करने के लिए? अरे भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना, आवागमन छूटी जाए मिटे जगत की कल्पना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
हाँ अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलशधर दीज अक्षत नवता रे मुक्ताल पोह पमाल हार गुरी श्वेतपान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध उड़ी चलिया काका मधुकर कमल के ध्वनि दीज निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर दार मृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी हो सूरत मत बाली चढ़ी चढ़ी उमगी रसरी कोट भान तेज उजाले अलख पार लकी लाग लगी छिन छिन सूरत धर पर गुरु पर साद गम रस पीज दम का कारक कर गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर सन मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर तरी सार शब्द गईली ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद कल मल चीज भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पी आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री